अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 13 पढ़ना है और चैप्टर नंबर 11 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 जो है वो हमारे पास साउंड है। सबसे पहले हम साउंड की डेफिनेशन करते हैं, आवाज़ की डेफिनेशन करते हैं। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। साउंड जो है वो दरअसल एनर्जी है। 9th में भी हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एनर्जी में कि साउंड एक एनर्जी होती है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है वेव्स के जरिए, यानी कि साउंड की वेव्स होती हैं जिसके जरिए से ये एनर्जी ट्रैवल करती है। तो आज हम इसके बारे में सीखते हैं। पहली बात यह है, लाइक अदर वेव्स साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि वाइब्रेशन से जो है वो वेव्स पैदा होती हैं, तो साउंड भी क्योंकि एक वेव है तो ये भी वाइब्रेशन से पैदा होती है। उसके बाद है, ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ बॉडीज ऑफ एयर अराउंड देम आल्सो वाइब्रेट्स and the air vibrations produce sensation in our ear। तो हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम वाइब्रेट करते हैं, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है गिटार, तो इसके स्ट्रिंग्स को जब हम वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेशन से हमारे पास साउंड वेव्स पैदा होती हैं। तो ये जो वाइब्रेशन हमने क्रिएट की थी यहाँ पर स्ट्रिंग्स के जरिए से, साथ में जो एयर मॉलिक्यूल्स थे उन पर प्रेशर पड़ा, उनमें भी वाइब्रेशंस पैदा हुई जो कि हमारे एयर तक जो है वो चली गई और हमने इसको साउंड के तौर पर सुना। तो इसके बाद है, आवर वॉइस रिजल्ट फ्रॉम द वाइब्रेशंस ऑफ आवर वोकल कॉर्ड्स। हमारी जो आवाज़ है, हम जो बोलते हैं, वो हमारे अंदर जो वोकल कॉर्ड्स है उनकी वाइब्रेशंस की वजह से पैदा होती है। उसके बाद है, ह्यूमन हार्ट बीट्स एंड वाइब्रेशंस ऑफ अदर ऑर्गन्स लाइक लंग्स आल्सो प्रोड्यूस साउंड वेव्स। तो ह्यूमन ऑर्गन्स भी कुछ है जो वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेट करने की वजह से उनकी आवाज़ होती है। जैसे कि हमारी हार्ट बीट्स हो गई, हमारा हार्ट जो है वो वाइब्रेट करता है, उससे आवाज़ पैदा होती है। लंग्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं, उनसे भी आवाज़ पैदा होती है। डॉक्टर स्टेथोस्कोप के जरिए से इस आवाज़ को जो है वो सुनते हैं। तो इसके बाद है, हमने ये प्रूव करना है प्रैक्टिकली कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। कि हमने भी पढ़ा कि साउंड जो है वो वाइब्रेशन से पैदा होती है। इस बात को हमने प्रूव करना है प्रैक्टिकली कि आया कि वाकई जो है साउंड वो वाइब्रेशन से पैदा होती है। तो उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको कहते हैं ट्यूनिंग फोर्क। ये हमारे पास लैब में यूज होता है फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स में। तो ये इस तरह हमारे पास यू शेप होता है ट्यूनिंग फोर्क। इसको हम किसी रबर हैमर से जब हिट करेंगे तो इससे ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा और जब हम इसको कान के नजदीक ले आएंगे तो हमें इसकी आवाज सुनाई देगी। अब ये तो हमने सुन लिया कि इसकी आवाज हमें सुनाई दे रही है, अब ये कंफर्म करना है कि ये वाइब्रेट भी कर रहा है कि या नहीं। तो हमारे पास दो तरीके हैं ये कंफर्म करने के लिए कि ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट कर रहा है या नहीं। पहले ये है कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम का अपरेटस बना है टेबल टेनिस बॉल और थ्रेड के जरिए से। तो रेस्ट में होगा, वो मीन पोजीशन पर होगा। हम उसके साथ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क जब ले जाएंगे, उसको टच करेंगे तो इसकी वाइब्रेशंस की वजह से वो डिस्प्लेस हो जाएगा, मीन से एक्सट्रीम पर चला जाएगा। तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि ये जो ट्यूनिंग फोर्क है ये वाइब्रेट कर रहा है। अगर ये वाइब्रेट ना कर रहा होता तो ये अपनी जगह पर क्या रहता, मौजूद रहता। दूसरा तरीका, वो जो ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट कर रहा था उसको हम पानी के गिलास में ले जाएं तो इससे स्प्लैशेस उठेंगे, इससे पानी के छींटे उठेंगे, जिससे ये कंफर्म होता है कि ये ट्यूनिंग फोर्क जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। तो हमारे पास ये बात साबित होगी कि वाइब्रेशंस की वजह से क्या पैदा होती है, साउंड पैदा होती है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में साउंड के बारे में मजीद सीखेंगे कि साउंड कौन सी वेव्स होती हैं।